तो आज हम बात कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला की। उनकी जिंदगी, उनका सफर, उनकी विरासत, इस पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी हमारे पास उनकी एक डिटेल्ड हिंदी जीवनी है और कोशिश यही है कि समझें कि मूसा गांव का एक लड़का कैसे एक ग्लोबल आइकन बन गया। बिल्कुल। और ये सफर वाकई काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। हाँ, उनका संगीत, उससे जुड़े विवाद और फिर वो दुखद अंत। सही कहा। सिद्धू ने जैसे वो मॉडर्न रैप को लिया और उसे पंजाबी लोक रंग में ढाला, वो एकदम नया था। कमाल का मिक्स था। पर हाँ, पर्सनालिटी जितनी दमदार थी उतने ही वो विवादों में भी रहे। अच्छा, शुरू करते हैं उनकी जड़ों से। शुभदीप सिंह सिद्धू, जन्म 11 जून 1993, गांव मूसा, मानसा, पंजाब। जी। और इसीलिए नाम के साथ मूसेवाला जुड़ा, गांव से पहचान। पिता बलकौर सिंह पहले फौज में थे, फिर किसानी करने लगे। माँ चरण कौर गांव की सरपंच भी रहीं, एक आम किसान परिवार। और शायद यही जमीनी जुड़ाव उनके संगीत और अंदाज में झलकता था। बचपन से सुनते थे कुलदीप माणक, बब्बू मान को। लेकिन सुना है टुपैक शकूर का भी काफी असर था। बिल्कुल, रैप का शौक वहीं से लगा होगा शायद। स्कूल टाइम से ही लिखने लगे थे, कविता, रैप। और वो भी तब जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे। जी गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी हाँ। और कहते हैं कि कॉलेज टाइम में ही कुछ शुरुआती गाने लिख लिए थे, जैसे लेजेंड, लाइफस्टाइल, जो बाद में काफी हिट हुए। कमाल है। फिर 2016 में वो कनाडा चले गए हायर स्टडीज के लिए। हाँ, हम्बर कॉलेज। वहाँ पार्ट टाइम जॉब्स भी की, लेकिन वो म्यूजिक वाला सपना साथ रखा। शुरुआत में गाने लिखे दूसरों के लिए, जैसे निंजा का गाना लाइसेंस। जी, वो सिद्धू ने ही लिखा था। गीतकार के तौर पर पहचान बनी पहले। लेकिन फिर आया 2017 और उनका अपना सिंगल सो हाई। हाँ, सो हाय। वो गाना तो जैसे एक धमाका था। रातों रात स्टार बना दिया उसने। क्या खास था उसमें? वो रैप और पंजाबी फोक का मिक्स। बिल्कुल। वो फ्यूजन, वो बेबाकी, वो एनर्जी यूथ को एकदम कनेक्ट कर गई। फिर तो लाइन लग गई हिट्स की। इस्सा जट, वार्निंग शॉट्स, लेजेंड। टोचन, सेल्फ मेड। उनके गानों में वो युवाओं की फीलिंग्स, सामाजिक मुद्दे, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा गुरूर, सब कुछ था। 2018 में पहला एल्बम भी आ गया, PBX1। और वो बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट तक पहुंच गया। ये पंजाबी म्यूजिक के लिए उस टाइम बड़ी बात थी। फिर तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हुए, बोहेमिया, बर्ना बॉय। स्टील बैंगल्स, स्टेफ्लॉन डॉन, मतलब ग्लोबल लेवल पर पहचान बन रही थी। उनका वो रौबदार स्टाइल, ऊंची आवाज, अपने गांव पर गर्व, ये सब उनकी पहचान थी। हाँ, पर यही बेबाकी, यही स्टाइल विवादों की वजह भी बना। गानों पर आरोप लगे। जी, खासकर बंदूक कल्चर, हिंसा, गैंग कल्चर को बढ़ावा देने के। जट दा मुकाबला, 295 जैसे गानों पर काफी बहस हुई। और वो AK-47 वाला वीडियो, कोविड लॉकडाउन के टाइम का। हाँ, वो काफी वायरल हुआ था। आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज हुआ, हालांकि बाद में माफी भी मांगी थी उन्होंने। इंडस्ट्री में भी कुछ कलाकारों से तनातनी रही, जैसे करण औजला। बंटवारा सा हो गया था। फिर 2021-22 में राजनीति में भी आ गए। कांग्रेस ज्वाइन की, मानसा से चुनाव लड़ा। हार गए थे वो चुनाव, पर उनका कहना था कि वो जमीनी स्तर पर कुछ करना चाहते हैं। चुनाव हारने के बाद एक गाना आया था, स्केप गोट। उसमें सिस्टम पर काफी तंज कसा था। और वो लगातार कहते भी रहे हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर भी जिक्र किया था। और फिर 29 मई 2022, वो मनहूस दिन, जवाहर के गांव के पास। हाँ, उनकी महिंद्रा थार पर हमला हुआ, करीब 30 राउंड फायरिंग हुई। और ये तब हुआ जब उनकी सिक्योरिटी कम की गई थी, उसके ठीक अगले दिन। इस घटना ने तो पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। फिर कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया। कहा गया कि ये बदला है। इस हत्या ने पंजाब की कानून व्यवस्था, गैंग वॉर, राजनीति, सब पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पे तो बहुत थ्योरीज चली हैं। जी। उनके अंतिम संस्कार में जो भीड़ उमड़ी थी, वो बताती थी कि वो सिर्फ एक गायक नहीं थे। उनकी माँ के वो दृश्य बहुत मार्मिक थे। मौत के बाद भी उनके गाने रिलीज हुए, SYL, वॉर, मेरा ना, लेवल्स, नेवर फोल्ड, चोरनी, और ये गाने भी हिट हुए। ये दिखाता है कि सिद्धू सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक आंदोलन बन गए थे शायद। तो ये कहानी है एक गांव के लड़के की जो ग्लोबल स्टार बना, बेमिसाल कामयाबी देखी, गहरे विवाद भी झेले। हाँ, उनके संगीत ने एक पूरी पीढ़ी को आवाज दी, लेकिन साथ ही आलोचनाओं को भी जन्म दिया। उनकी मौत ने पंजाब के कई गहरे मुद्दों को सतह पर ला दिया। सही कहा। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक सिंगर नहीं थे,
वो एक आवाज थे, जैसे वो लाइन थी, दिलदानी माड़ा सिद्धू मूसेवाला। वो एक यकीन बन गई थी बहुतों के लिए। वो सिर्फ कलाकार नहीं थे, उनमें पंजाब की मिट्टी की बात थी, अन्याय के खिलाफ एक तेवर था। उनका जीवन और उनकी मौत हमें कला, शोहरत, समाज और सत्ता के बीच के जो जटिल रिश्ते हैं, उन पर सोचने को मजबूर करते हैं। बिल्कुल। और ये सोचना भी जरूरी है कि इतने विवादों के बाद और इतनी दुखद मौत के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी कम क्यों नहीं हुई, आज भी युवाओं में उनकी इतनी गूंज क्यों है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।